हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 70। ये इस सीरीज का सेट नंबर 70 है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 7 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। क्यूआर कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 70 है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 7 है और ये जो पहला सवाल है ये 11 जून जो अभी बीता है उस 11 जून को उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। अब इन सब को हम कैसे कनेक्ट करें, कैसे जोड़े कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध हो वो 4 ओम आ जाए। तो ऐसे सवालों के लिए आपको जाना है ऑप्शंस के थ्रू जाना है और इसका आंसर आपको पता करना है। देखिए ये जो डी ऑप्शन है इसको तो देखते ही काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि यहाँ 2 ओम, 6 ओम और 2 ओम लिखा हुआ है, जबकि सवाल में है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। चलिए अब ए से चेक करते हैं। 3 ओम, 6 ओम को समांतर क्रम में जो कि 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो, तो 3 ओम और 6 ओम को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका समतुल्य कितना आएगा? 3 गुने में 6 बटे में 3 प्लस 6। ये सब मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के देखो, वापस से मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। 3 छक 18, 3 और 6 9, 9 दूनी में 18, तो 2 ओम आया इन दोनों का समतुल्य। अब बोला है कि इसके साथ 2 ओम को श्रेणी में जोड़ो, तो 2 ओम और ये 2 ओम अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो समतुल्य आएगा वो 4 ओम आएगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे भी आप निकाल कर चेक कर सकते हो, आंसर नहीं आएगा। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉन में आविष्ट आवेश के तुल्य होता है। यह सवाल भी 11 जून को उसी उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था और ये जो सवाल है मैंने इस चैप्टर को जब शुरू किया था उसका तीसरा सवाल ही यही था। वहां मैंने आपसे पूछा था कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखना इस चैप्टर के अंदर जो तीसरा सवाल है वो यही है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है। और यहां भी आपसे यही कहा है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो बताओ 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 कूलम जो है कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य है। तो अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आपको याद रखना है। ये चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। क्यों हमारे पास 1 कूलम हो जाएगा? हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से n आ जाएगा हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखो यहां पर लगभग में पूछा था तो इसलिए आंसर में 6 गुने 10⁻18 दिया हुआ है, 0.25 को यहां पर छोड़ दिया गया है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल भी पूछा गया उसी 11 जून को उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में। इसके अलावा 2 सवाल और हैं, लेकिन मैंने वो इस वाले वीडियो में नहीं लिया हुआ है क्योंकि जो सवाल पूछा गया है, जिस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया हुआ है। जब बताऊंगा तो वो भी आपको मैं करवा दूंगा। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयुक्त करने पर होगा। अब एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था, जो उनका ऑफिशियल पेपर था, वहां पर प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधक लिखा हुआ, प्रतिरोधकता लिखा हुआ था, जो कि सवाल ही गलत हो गया अपने आप में। ठीक है, वो भले ही आपको मालूम चल जाए कि यहाँ पर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता नहीं होगा, लेकिन एग्जाम जो पूछा गया ना वहां पर क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो वहां पर प्रतिरोधकता लिखा हुआ था, जो कि अपने आप में पूरे सवाल को ही गलत कर देता है। इंग्लिश में भी बगल में था, वो तो ठीक था और इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रॉब्लम जो है हमेशा से हिंदी वालों के साथ होता हुआ आया है। ना तो सही तरीके से सवाल पूछा जाता है और ना ही सही तरीके से वर्ड लिखा जाता है ट्रांसलेट करके। चलिए सवाल को बनाते हैं। 2 ओम और 4 ओम वाले हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं। बैटरी से संयुक्त करने पर होगा, पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। ये गलत हो जाएगा, देखते ही उड़ा दो। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। पार्श्व क्रम में अगर संयोजित हो तो क्या होगा, ये दोनों 2 बिंदु के बीच में ही कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये 2 बिंदु है, मैंने आपसे बोल दिया इनके बीच का विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर v है मान लो। अब यहां पर आप चाहे जितने रजिस्टर चाहो उतने जोड़ दो, सबके सिरों के बीच विभवांतर वही होगा। तो एक 2 ओम वाला है और एक 4 ओम वाला है, इन दोनों के बीच
इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर v ही होगा, लेकिन धारा जो है अलग अलग जाती है दोनों में, समान भी जा सकती है, डिपेंड करता है इन दोनों के रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही अलग अलग है तो डेफिनेटली धारा जो है अलग अलग यहाँ पर जाने वाली है, तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी, गलत हो जाएगा। हाँ, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्रेणी क्रम में ऐसे आप बैटरी से लगा दो तो जो धारा यहां से निकलेगी वही धारा दोनों से जाएगी। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा, गलत हो जाएगा। आप जानते ही हो जो विभवांतर यहाँ पर होता है यही डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, इसके सिरों के बीच विभवांतर v1 होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर v2 होगा। यहाँ लिखा है समान होगा, गलत हो जाएगा। पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर भिन्न विभवांतर होगा, भिन्न नहीं समान होता है, ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या है? बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या है? देखो ये जो सर्किट दिया हुआ है ना, ये सर्किट उसी एग्जाम में दिया हुआ था, उसी एग्जाम का है। 11 जून को जो पूछा गया था उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में, लेकिन सवाल वहाँ कुछ और था, सवाल वहाँ पर कुछ और था। वो सवाल मैं आपको करवाऊंगा यही सर्किट दे करके, लेकिन मैंने यहाँ पर सर्किट का इस्तेमाल वही किया हुआ है, लेकिन सवाल मैंने चेंज कर दिया है। कुल प्रतिरोध बताना है ए और बी के बीच में। ये हमारा बिंदु ए है, पॉइंट ए है, सिरा ए है, और ये हमारा सिरा बी है। इनके बीच में देख लो अब, ये 2 ओम 4 ओम, ये आपको दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में है। दोनों का एक एक सिरा ही आपस में जुड़ा हुआ है, एक एक सिरा ही आपस में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में यही तो होता है, एक रेजिस्टर का एक सिरा, मात्र एक सिरा दूसरे वाले के एक सिरे से जुड़ा होगा, फिर दूसरे वाले का एक सिरा मात्र तीसरे वाले के एक सिरे से जुड़ा होगा, इस प्रकार से। लेकिन अगर सारे रेजिस्टर्स के दोनों सिरे जो है एक साथ जुड़ जाए तब वो समानांतर हो जाएगा। तो 2 4 जो है ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका समतुल्य 6 ओम आएगा, ऐसे 6 ओम आएगा। और इस 6 ओम वाले के साथ क्या है कि ये 3 ओम वाला जो होगा ये पैरेलल में होगा। उसके बाद देखो ये 1 ओम वाला है, यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम आपस में समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो 2 और 2 का जो प्रतिरोध निकल करके आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमारा 1 ओम है और ये 2 ओम है। अब 6 ओम 3 ओम ये क्या है कि आपस में है समानांतर क्रम में, तो इसका समतुल्य निकाल लो अलग से। इसका समतुल्य हो जाएगा 6 गुने में 3 बटे में 6 प्लस 3 6 18, 6 और 3 9, ये 2। अब देखो ये 2 ओम हो चुका है, इसके साथ ये 1 ओम श्रेणी क्रम में है, और इसके साथ ये 2 ओम श्रेणी क्रम में है। ये हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है। अब इन सब का समतुल्य निकालो तो श्रेणी क्रम में सिंपली जोड़ दो, 2 3 3 और 2 5, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1 मिनट यार गलत हो गया। ये 1 ओम है, ये भी 1 होगा, 2 2 का समतुल्य जब पार्श्व में हो तो 1 होगा, यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 ओम हमारा आंसर होगा। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फिर से क्या करना है कि यहां पर हमें बताना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां हम लोगों ने देखा 2 और 4 श्रेणी में है, 6 आएगा समतुल्य, उस 6 के साथ ये 3 समानांतर में है, तो समतुल्य कितना आया था? 6 18 बटे में 9, 2 ओम। ये 1 ओम है। अब ये 3 3 3 आपस में क्या है? पैरेलल में है, तो Rp = R/N फॉर्मूले से R हमारे पास 3 है, N भी हमारे पास 3 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 4 ओम आएगा। अब ये सारे जो है श्रेणी क्रम में है, तो इसका समतुल्य 4 आएगा, तो यहाँ भी आंसर हमारा सी ही होगा। मान लीजिए 1 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है। ये 1 ओम है, इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है कि 6 वोल्ट है। इनका सिरा भी यही हो जाएगा, है ना। इनके सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। निम्न में से सही गलत विकल्प चुने। ये क्या भाई? निम्न में से गलत विकल्प चुने। आई थिंक ये सवाल मैंने बनाया हुआ था, ये सवाल मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है। देखिए सारे के सारे तो क्या है कि समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात किया ना कि मान लो ये 2 बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये x है और ये y है, और मैंने आपसे ये भी कह दिया कि इनके सिरों के बीच विभवांतर
6 वोल्ट है मान लो। अब इनके बीच आप चाहे जितने मर्जी करे उतने रेजिस्टर जोड़ दो, सबके सिरों के बीच विभवांतर जो है वही होगा 6 वोल्ट। तो एक के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट, 2 ओम वाले के सिरों के बीच वहां भी 6 वोल्ट, 3 ओम वाले सिरों के बीच वहां भी 6 वोल्ट। तो 2 वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा, 3 वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। सही है। दिए गए सभी प्रतिरोधकों से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, गलत हो जाएगा। एक समान नहीं होगी, हो सकता था अगर ये सारे रजिस्टर्स जो है समान होते तो सारे में विद्युत धारा समान जाती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है अलग अलग जाएगी। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा ज्यादा जाएगी। ये गलत है। दिए गए सभी प्रतिरोधकों से भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये सही है। तो यहाँ पर सवाल मैंने ये बनाया था कि निम्न में से गलत विकल्प चुने, तो गलत विकल्प हमारा सी है। 12 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम और 1 ओम के 6 प्रतिरोधकों को पार्श्व में लगाया जाता है। निम्न में से सही विकल्प चुने। सभी का समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से बड़ा होगा। याद रखिएगा, जब बहुत सारे रजिस्टर्स हम लगाते हैं पार्श्व क्रम में तो जो उनका समतुल्य प्रतिरोध आता है वो उन बहुत सारे रजिस्टर में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस वाला होगा उससे भी छोटा आएगा। जब बहुत सारे रजिस्टर्स को हम लगाते हैं पार्श्व क्रम में तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो बहुत सारे रजिस्टर्स में से जिसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा समतुल्य होगा। यहाँ पर 6 रजिस्टर्स हैं, सबको लगाया गया है पार्श्व क्रम में, तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसका जो मान होगा, इनमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस वाला जो रजिस्टर होगा उससे भी छोटा होगा। 1 ओम देखो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, यानी कि जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से भी छोटा होगा। आप चाहो तो निकाल करके देख सकते हो। 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस प्रकार से हम प्लस 1/R6 तक जाएंगे। निकाल करके देखना 1 ओम से भी छोटा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सभी का समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से छोटा होगा, बी हमारा आंसर होगा। लेकिन वहीं पर अगर लगा दिया जाए श्रेणी क्रम में, तब जो सबसे बड़ा होगा समतुल्य प्रतिरोध उससे भी बड़ा आएगा। ये तो सीधी सी बात है। हम समतुल्य निकालने के लिए इन सारे को ऐड करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा मान तो आएगा ही, तो ये तो आसान है। तो सभी का समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम से बड़ा होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से जितने भी सर्किट वाले सवाल हैं वो सब मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं और इस तरीके से फ्रेम किए हुए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज जो हम लोग देखेंगे सर्किट, उनमें रेजिस्टर्स लगे होंगे श्रेणी क्रम में, फिर अगले वीडियो में मैं उसको समानांतर क्रम में लगाऊंगा और वहां पर जो भी कहानियां बताऊंगा। तो अभी से लेकर जितने भी सर्किट वाले सवाल आएंगे सारे के सारे मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं और इस तरीके से फ्रेम किए हुए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या सब चेंजेस आ रहे हैं, क्या सब परिवर्तन मैंने किया हुआ है एक सीक्वेंस में। देखिए, दिए गए परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। सर्किट में कितना धारा प्रवाहित होगा, यानी ये 6 ओम वाला जो रेजिस्टर है सर्किट से कितना करंट जो है लेगा या फिर बैटरी से कितना करंट ये निकालेगा। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर I = V/R होता है, ओम का नियम लगा दो। हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और एक ही रेजिस्टर है 6 ओम, 2 एम्पियर। इस बार भी हमें यही करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करें, लेकिन इस बार हमने 2 रेजिस्टर्स यहाँ पे जोड़ दिए हैं। 2 रेजिस्टर्स हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा बताओ। अब जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे I = V/R, अब क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स हैं तो पूरे सर्किट में जो धारा हम निकालेंगे वो I = V/R से निकालेंगे और यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट V/RS हो जाएगा। पिछले सवाल में केवल एक ही था तो हमने वहाँ पर 6 लिख दिया था, यहाँ पर हम लोग केवल 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों का जो समतुल्य आएगा तो V हमारे पास 12 है और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 6 + 6 12, तो 1 एम्पियर हमारा आंसर होगा। दिए गए परिपथ के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इस बार देखो 24 वोल्ट की बैटरी है
और 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 2 एम्पियर है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यहां से धारा कितनी निकलेगी हम कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V बाई आर। एक होता तो सिंबल हम R लिखते हैं, लेकिन यहां पर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो यहां पर हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, V हमारे पास 24 है और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे क्योंकि सारे के सारे श्रेणी क्रम में है। तो 2 4 6, 6 और 6 12, 2 एम्पियर, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? 2 ओम से सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है। क्या ये सही है? 2 ओम से सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है। इस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, सबसे कम है इन तीनों में, तो इससे ज्यादा करंट बहेगा। ये गलत हो जाएगा, है ना। सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इससे भी 2 एम्पियर ही करंट जाएगा, इससे भी 2 एम्पियर ही जाएगा, इससे भी 2 एम्पियर ही जाएगा, चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होगी क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये सही है। ए विकल्प है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए और डी दोनों सही है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है यहाँ पर सही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? अब देखो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है और एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो जो ये रजिस्टर है इसका सिरा क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं ये है, ये दोनों है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही रजिस्टर लगा हुआ है तो ये जो 12 वोल्ट है पूरा का पूरा खाएगा ये अकेले। ठीक है, तो इनके सिरों के बीच भी जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट ही होगा। अकेला है। जब किसी के पास एक ही बेटा होता है तो सारा संपत्ति जो है उस बेटे के पास जाता है, पूरा का पूरा संपत्ति उसी बेटे का नाम हो जाता है। कुछ वैसा ही है, सारा का सारा 12 वोल्ट जो है 6 ओम वाले के सिरों के बीच चला जाएगा, तो 12 वोल्ट हमारा आंसर। अब यहाँ पर 2 भाई आ गए, 2 भाई आया तो आप जानते ही हो बंटवारा हो जाएगा संपत्ति का, तो 12 वोल्ट जो है इसका बंटवारा हो जाएगा दोनों के बीच। दिए गए परिपथ को ध्यान में रखते हुए गलत विकल्प का पहचान करें। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 2 एम्पियर है। तो देखो कुल धारा निकालने के लिए तो भाई एक ही फॉर्मूला है, V बट्टे में R होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये 12 बट्टे में समतुल्य कितना हो जाएगा? 2 + 4 6, 2 एम्पियर। ये विकल्प सही है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो आप जानते हो 12 वोल्ट का बंटवारा होगा। मान लो कि यहाँ से V1, इनके सिरों के बीच V1 पोटेंशियल डिफरेंस है इनके सिरों के बीच, और इन दोनों के सिरों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है। समान तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो धारा है यहां से भी 2 एम्पियर ही जा रही है और यहां से भी 2 एम्पियर ही जा रही है। तो क्या आप नहीं निकाल लोगे? V1 इज इक्वल टू I इंटू में R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2। I हमारे पास 2 एम्पियर है, R1 ये 2 है, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर I हमारे पास 2 है और ये जो R2 है ये 4 ओम है, तो 4 दूनी में 8 वोल्ट हो जाएगा। याद करो श्रेणी क्रम में हम लोग बैटरी का विभवांतर ऐसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर आगे और होता तो हम और लिख देते हैं। यहाँ भी देखो ये 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट 12 वोल्ट हो गया, जो कि हमें बैटरी का दिया हुआ था। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट हो जाएगा और इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है 8 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि यही 12 वोल्ट जो है इन दोनों में बट गया 8 वोल्ट और 4 वोल्ट में। तो 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है, सही है। 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 8 वोल्ट है, सही है। दोनों सिरों के बीच विभवांतर एक समान होगा, गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर जो एक समान होगा, गलत हो जाएगा। एक के सिरों के बीच 4 वोल्ट है और दूसरे के सिरों के बीच 8 वोल्ट है। गलत विकल्प का पहचान करें। यहाँ भी देख लो पहला विकल्प बोल रखा है कि I बराबर 2 एम्पियर है, तो भाई हमें I चाहिए। अगर हमें I चाहिए तो V बट्टे में R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 24 वोल्ट दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट के लिए सबको जोड़ेंगे, 2 4 6 और 6 12, यानी कि 2 एम्पियर, ये सही है। अब 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है, निकाल लेते हैं कितना है। दिक्कत क्या है इसमें? देखो धारा तो सारे ही रजिस्टर से 2 एम्पियर ही जाने वाली है,
यहाँ से भी धारा कितनी जाएगी 2 एम्पियर, यहाँ से भी कितनी जाएगी 2 एम्पियर, यहाँ से भी कितनी जाएगी 2 एम्पियर, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, यही 24 वोल्ट तीनों में बट जाएगा। तो मान लो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू I इंटू में R। देखो यहाँ पर I आपको पता है 2 एम्पियर, यहाँ पर R पता है 2 ओम, तो V1 यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 वोल्ट, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8 वोल्ट, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12 वोल्ट। तो यही 24 वोल्ट जो है इस प्रकार से बट गया। सबको जोड़ दो 24 वोल्ट आ जाएगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 4 12 और 12 24। देखो 24 वोल्ट हो गया। तो ये सही है। 2 ओम के सिरों के बीच 4 वोल्ट है, 4 ओम के सिरों के बीच 8 वोल्ट है, 6 ओम के सिरों के बीच 12 वोल्ट है। सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई सारे के सारे सही है। ए विकल्प हमारा सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल में मैंने किस तरीके से चेंज किया हुआ है। अब देखो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर क्या है यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बोल रखा है ये बताओ कितना होगा, ये बताओ कितना होगा, बैटरी कितने वोल्ट का है अगर परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की। तो बैटरी से जो करंट निकली वो 2 एम्पियर है। तो भाई इससे भी 2 एम्पियर जाने वाली है, इससे भी 2 एम्पियर जाने वाली है और इससे भी 2 एम्पियर जाने वाली है, क्योंकि सारे के सारे जो है सीरीज में है। अब R पता है, I पता है, हम V1 निकाल लेंगे। यहाँ पर भी R और I पता है, V1 निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे। यहाँ पर 6 और 2, यहाँ पर भी R पता है और 2 पता है, यहाँ से V3 निकाल लेंगे। और आप जानते हो श्रेणी क्रम में जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तो बढ़ता है V1 V2 V3 में। तो हम सारे को निकाल कर जोड़ देंगे तो V नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वोल्ट, इनके सिरों के बीच 4 वोल्ट, इनके सिरों के बीच 8 वोल्ट, इनके सिरों के बीच 12 वोल्ट। तो 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट कितना आ जाएगा 24 वोल्ट। यानी बैटरी जो है यहाँ पर 24 वोल्ट की लगी हुई है। सी हमारा आंसर। यदि परिपथ में कुल 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोधक C का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोधक निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, R इज इक्वल टू V बटे में I। भाई V चाहिए और I चाहिए। तो I तो हमें पता है, इन सारे से 2 एम्पियर ही बह रही है, इससे भी 2 एम्पियर सवाल में दिया हुआ है। अब हमें V नहीं पता है तो निकाल लेते हैं V। ठीक है, देखो 24 वोल्ट बैटरी है, आपको पता है 24 वोल्ट में से ही हिस्सा इसको मिलेगा, इसको मिलेगा और इसको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि भाई इसको कितना हिस्सा मिला, इसको कितना हिस्सा मिला, फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा 24 में से ये इसके पास चला जाएगा। इसके लिए देखो हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर है और 2 एम्पियर विद्युत धारा है, 4 ओम रेजिस्टर है और 2 एम्पियर विद्युत धारा है। तो यहाँ से हमें V1 मिल जाएगा, या फिर VA बोल देते हैं यहाँ पर, ए रेजिस्टर के सिरों के बीच। तो 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर VB हमारे पास आ जाएगा, 4 दूनी में 8 वोल्ट। तो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट 12 वोल्ट हुआ। 24 में से 12 इन दोनों के पास चला गया, बच गया 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो है इनके सिरों के बीच हो जाएगा, यानी VC जो है 12 वोल्ट है। अब यहाँ पर हमें V भी पता है और I भी पता है। V हमारे पास 12 हो गया, I हमारे पास कितना है 2 है। तो ये 2 छक 12, 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा आंसर। यहाँ पर जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है। यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 2 एम्पियर है, प्रतिरोधक B और C के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः 8 वोल्ट और 12 वोल्ट है, तो उनके प्रतिरोध होंगे क्रमशः। अब देखो हमें सवाल में यह दिया हुआ है कि पूरे सर्किट में करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर। हमसे पूछा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए हम लोगों ने जस्ट देखा R इज इक्वल टू V बटे में I होता है। तो I तो हमें पता है B और C से भी कितना फ्लो कर रहा है। हमें V नहीं पता है, हमें ये पता है कि इसी 24 वोल्ट में से सारे को मिलेगा। इसको मिल गया कितना, इसको मिल गया कितना, देखो यहाँ पर R पता है और I पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना 2 दूनी में 4। इसको मिल गया 4 वोल्ट। अब जो बचा 20 वोल्ट, उस 20 वोल्ट में से भाई इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, ये तो निकालना पड़ेगा हमें, है ना। ये हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। हमें सवाल में क्या सब दिया हुआ है, अच्छा इनके सिरों के बीच विभवांतर दिया हुआ है, राइट। इनके सिरों के बीच विभवांतर दिया हुआ है, यहाँ पर 8 वोल्ट है और यहाँ पर 12 वोल्ट है।
ये दिया हुआ है। अब तो आसान हो गया ना, अब तो आसान हो गया। V वाले का रेजिस्टेंस निकालो। V हमारे पास कितना है, 8 है, और I हमारे पास कितना है, 2 है, तो ये 4 ओम हो जाएगा। देखो अगर ये नहीं दिया होता तो हम नहीं निकाल पाते, ये अगर सिरों के बीच विभवांतर नहीं दिया होता तो हम नहीं निकाल पाते। RC कितना हो जाएगा, RC V इसके लिए 12 वोल्ट है और I तो 2 ही एम्पियर हो जाएगा, तो ये 6 ओम हो जाएगा। 4 ओम और 6 ओम, B हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए परिपथ में 1 सेकंड में उत्पन्न कुल ऊष्मा कितनी होगी। ऊष्मा के लिए फॉर्मूला होता है H = I² RT। वैसे ऊष्मा के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं। H = हम लिख सकते हैं पावर इनटू में टाइम। H = हम लिख सकते हैं VIT, इसी को हम लोग लिख सकते हैं I² RT, इसी को हम लिख सकते हैं V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। तो जब श्रेणी क्रम में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये होता है, सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि सारे से करंट जो है समान ही बहती है ना, तो इसीलिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये फॉर्मूला आप कोशिश करना अप्लाई करने का जब रेजिस्टर्स लगे हों सीरीज में। तो देखो हमें R पता है सबके लिए, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, I चाहिए, तो I चाहिए सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। 3 रेजिस्टर है यहाँ पर, I बराबर V बटे में R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V हमारे पास 24 है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 4 6, 6 और 6 12, 2 एम्पियर। अब देखो यहां से ये वाले रेजिस्टर से कितना हीट जो है रिलीज होगी, यहां से कितना ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगी, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यही वाला H = I² RT। इससे कितना ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे H = I² RT। इससे कितना होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे H = I² RT। ठीक है, अब यहाँ पर मान डालो I² यानी कि 2 एम्पियर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुने में R यहाँ पर 2 है और टाइम हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 4 गुने में 4 गुने में 1, यहाँ पर 4 गुने में 6 गुने में 1, तो 4 दूनी में 8 जूल, 4 चौका 16 जूल और यहाँ पर 6 चक 24 जूल। अब हमसे पूरे सर्किट में पूछा है कि कुल ऊष्मा जो है कितनी उत्सर्जित होगी, कितनी उत्पन्न होगी, तो इन सारे को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। तो इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, 8 जूल प्लस 16 जूल प्लस 24 जूल, इन सब को हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। तो 8 6 14, 14 4 18, 2 और 1 3 और 1 हासिल था 4, 48 जूल। डी हमारा आंसर। लेकिन देखो हमसे जब भी पूरे सर्किट में पूछ दे कि कुल ऊष्मा का उत्सर्जन कितना होगा, तो हम लोग एक एक रेजिस्टर से कितना ऊष्मा का उत्सर्जन होगा हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि मान लो हमसे केवल यही पूछता है कि बताओ 4 ओम वाले से कितना ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तब आप ऐसे निकालते। हमें से पूरे सर्किट में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, H = I² RT जो है इसमें हम R इक्विवेलेंट लिख देंगे और गुने में टाइम होगा हमारा। तो I हमारे पास 2 एम्पियर है तो 2 गुने में 2 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ये 12 गुने में टाइम हमारे पास 1 है, 48 जूल हमारा आंसर निकल गया। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरे सर्किट में पूछ दे कि कितना ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो इस फॉर्मूले में हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे, और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब श्रेणी में लगे हों सारे के सारे रेजिस्टर्स। 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 ओम के और 6 ओम के 2 रेजिस्टर्स श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, ये मान लो 4 ओम है और ये मान लो कि 6 ओम है। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहां से करंट 2 एम्पियर निकलती है, यानी कि यहां से भी 2 एम्पियर करंट जाएगा, यहां से भी 2 एम्पियर जाएगा। 7 मिनट में 6 ओम वाले प्रतिरोध से उत्पन्न कुल ऊष्मा कैलोरी में बताओ कितना होगा। 6 ओम वाले से, यानी कि यहां से बताओ कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। देखो श्रेणी क्रम में है तो मैंने आपसे कहा H = I² RT, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो R आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, 7 मिनट दिया हुआ है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, SI मात्रक में। पूरे सर्किट में I जो है दिया हुआ है कि 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अगर मान लो ये 2 एम्पियर नहीं दिया होता तो यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता ताकि हम निकाल सके, लेकिन यहाँ पर पहले ही दे दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो 2
का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, सारे के सारे यूनिट हमने एसआई मात्रक में डाले हैं, लेकिन हमें कैलोरी में चाहिए। तो H इज इक्वल टू 4 गुने में 6 गुने में 7 गुने में 60 बटे में हम भाग लगा देंगे 4.2 से, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, बनाकर देखना इसको आप, 2400 कैलोरी आएगा, है ना, 2400 कैलोरी। ये हमारा आंसर 2400 कैलोरी। निम्न में से कौन ऊष्मा का सही सूत्र है? ऊष्मा का सही सूत्र है, मैंने आपसे कहा ऊष्मा के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं। H इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू में T। ये ऊष्मा का फॉर्मूला है या एनर्जी का फॉर्मूला है, आप ये भी बोल सकते हो। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 2 ओम प्रतिरोध वाले तार से 4 मिनट के लिए 7 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? हमें R दिया हुआ है कि 2 ओम है, हमें टाइम दिया हुआ है कि 4 मिनट है, 4 मिनट यानी कि 4 गुने में 60 सेकेंड। उसके बाद हमें I दिया हुआ है कि 7 एम्पीयर है, तो IRT में जो फॉर्मूला है हीट के लिए वो है I स्क्वायर RT, है ना, I स्क्वायर। तो I हमारे पास हो जाएगा 7 गुने में 7, R हमारे पास 2 है, और टाइम हमारे पास हो जाएगा 4 गुने में 60। ये आंसर हमें जूल में आया, लेकिन हमसे कैलोरी में पूछ रखा है, तो 4.2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करके देखना आप, 5600 कैलोरी आंसर निकल करके आएगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, R हमारे पास 5 ओम है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 7 वोल्ट है, V हमारा 7 वोल्ट है, टाइम हमारे पास कितना है कि 20 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी कितनी, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप सर्किट बनाकर देखना चाहते हो तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी है, इनके सिरों के बीच जो है 7 वोल्ट है। अब क्योंकि देखो एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बैटरी यहाँ पर 7 वोल्ट की ही होगी, और ये 5 ओम है। करंट जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है तो कुछ ऊष्मा का जो है उत्सर्जन यहाँ पर होगा, ठीक है, कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन यहाँ पर होगा। अब देखो, चाहो तो आप फॉर्मूला यहाँ पर ये लगा सकते हो, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, लेकिन यहाँ पर I आपको पता नहीं है, I आपको निकालना पड़ेगा। I इज इक्वल टू V बाई R से, यहाँ पर V हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर R हमारे पास 5 हो जाएगा। लेकिन हम क्यों इतना करने जाएं, RVT में हमारे पास फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू में T, तो डायरेक्ट हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं। क्यों जाए I निकालने के लिए एक स्टेप ज़्यादा करने जाए वहाँ पर। V का मान हमारे पास 7 पहले से है, 7 गुने में 7 हो जाएगा, R का मान 5 है, और टाइम हमारे पास कितना है 20 गुने में 60। फिर से ये जो मान है ये जूल में आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे हम लोग 4.2 से, तो कैलोरी में हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, 2800 कैलोरी आपका आंसर निकल करके आएगा। आप चाहो तो I निकाल लो पहले, और इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2800 कैलोरी आंसर हो जाएगा। यदि 100 वाट वाले एक हीटर को 5 मिनट के लिए उपयोग किया जाता है तो खपत ऊर्जा ज्ञात करें। ऊर्जा के लिए वही फॉर्मूला है जो ऊष्मा के लिए है। अब यहाँ पर हमें पावर दिया हुआ है और हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो पावर के फॉर्म में ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर ये देख लो, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। ऊष्मा पूछता तो भी पावर इंटू में टाइम, ऊर्जा पूछा तो भी पावर इंटू में टाइम। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। पावर 100 वाट, टाइम हमारे पास 5 मिनट है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 5 छक 30, 3 गुने 1 2 3 और एक और हो जाएगा 30 पर 0 4। ये जूल में हमें आंसर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 वाट वाले हीटर द्वारा 7 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जाएगी। फिर से वही फॉर्मूला, H इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। पावर हमारे पास 100 वाट है, टाइम हमारे पास 7 मिनट है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और फिर यहाँ से आ जाएगा 6 7 42,000 जूल। 42,000 जूल तो हमें आंसर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे,
इसमें 4.2 से भाग लगा देते हैं। 4.2 से भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 पे पावर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर में एक जीरो हो जाएगा, 42 से 42 खत्म हो जाएगा, 10 पे पावर 4 कैलोरी। 10 पे पावर 4 कैलोरी, बी हमारा आंसर। हीटर जो है ऊष्मा देने का काम करता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हीटर का जो पावर है वो 100 वाट है, इसका मतलब हीटर आपसे ये कहना चाह रहा है कि मैं 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा का उत्सर्जन करूंगा। या फिर ये भी बोल सकता है हीटर कि हम 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खाऊंगा। अब तुम सोच लो, मुझे यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, देखो वाट ऐसा मात्रक है पावर का, हम लोग उसमें 1000 से भाग लगा देंगे तो वो किलोवाट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है पावर है और ये आवर क्या है, टाइम है। तो ये एक्चुअल में पावर इंटू में टाइम है, और पावर इंटू में टाइम ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ना, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो ये जो किलोवाट आवर है, सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है, ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा। जल्दबाजी में किलोवाट देखते ही पावर का फॉर्मूला है ये मत बोल देना। देखो टाइम से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, और पावर में जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। जो हम लोगों के घरों में बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है कि हमने महीने में कितने यूनिट्स यूज किए हैं, तो उसे यूनिट बोल दो या फिर किलोवाट आवर बोल दो, ठीक है। मीन्स बिल पे लिखा होता है कि हमने कितनी ऊर्जा, हमारे घरों में जितने भी सामान लगे हुए हैं उनके द्वारा कितनी ऊर्जा खपत की गई है 1 महीने में, और उसी का चार्ज किया जाता है कि भाई अगर 1 यूनिट खर्च किया होगा तो चलो मैं तुमसे लूँगा 8 रुपया। बिजली कंपनी जो है ये बोलती है कि मैं लूँगी 8 रुपया, 10 रुपया, इस प्रकार से। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों समाप्त होता है सेट नंबर 70। अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग समानांतर क्रम में सर्किट लगाएंगे और वहाँ पर मैं कुछ वेरिएशन आपको दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा समानांतर वाले में। और उसके बाद कुछ मिक्स सर्किट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो पूरा आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।